और ये ब्रेकिंग न्यूज बता रही है कि किस तरीके से बांग्लादेश की यूनुस सरकार में इस वक्त खलबली मची हुई है। तो एक और वजह मोहम्मद यूनुस के लिए जो उन्हें खुश नहीं होने देगी। बीएनपी नेताओं को अमेरिका ने न्योता दिया है। नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर्स में बीएनपी के नेताओं को बुलाया गया है। बेगम खालिदा जिया और उनके बेटे को भी बुलाया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आयोजन है ब्रेकफास्ट प्रेयर, ये अगले महीने यानी कि फरवरी में 5 या 6 तारीख को हो सकता है, जिसके लिए अभी से न्योता भेजा गया है। और किसे न्योता भेजा गया है? खालिदा जिया को न्योता भेजा गया है, उनके बेटे को न्योता भेजा गया है। और ये जो आयोजन है ये वॉशिंगटन डीसी में होने वाला है और इसने मोहम्मद यूनुस की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सरकार के दिन अब लग रहा है कि गिने चुने रह गए हैं। अमेरिका के समर्थन से बनी इस सरकार के भविष्य का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 15 दिन बाद ही तय हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के संकेत देते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बेगम खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान को वॉशिंगटन डीसी बुलाने का फैसला लिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि 5 या 6 फरवरी को ये नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर्स हो सकती है, जिसमें बेगम खालिदा जिया उनके बेटे हिस्सा लेंगे। और ख़ास बात यह कि इसके लिए मोहम्मद यूनुस को नहीं बुलाया गया है। और ये खबर आते ही बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार में इस वक्त खलबली मच गई है। मोहम्मद यूनुस का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से करीबी रिश्ता रहा है। उन्हें पिछले साल क्लिंटन फाउंडेशन के कार्यक्रम में भाग लेकर अपने संबंध सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किए थे। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम मोहम्मद यूनुस को बाइडेन समर्थित नेता मानती है और उनकी सरकार को हटाने के लिए अब विकल्प की तलाश में है। जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है। वॉशिंगटन में बीएनपी नेताओं की ट्रंप प्रशासन के साथ बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने का दबाव बना सकता है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर गई थी और उसके बाद से मोहम्मद यूनुस ही बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हैं। और तब से वो लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम बहाने गढ़ रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं 2025 के आखिर में कराऊंगा, फिर कहते हैं 2026 में मैं कराऊंगा। और इसी के चलते ये माना जा रहा है कि 20 फरवरी के बाद जो इक्वेशन है वो चेंज हो सकती है 20 जनवरी के बाद, क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन अभी से ट्रंप प्रशासन का एक्शन क्या रह सकता है, बांग्लादेश को लेकर उनका क्या स्टैंड रह सकता है, उसकी तस्वीरें अभी क्लियर होती हुई दिख रही हैं। मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। रैनिक दत्ता मेरे साथ लगातार हैं। रैनिक, के पहले से ही कहा जा रहा था कि जो बाइडेन के करीबी हैं मोहम्मद यूनुस, लेकिन जिस तरीके का मिजाज ट्रंप का है वो उनकी चलने नहीं देंगे मोहम्मद यूनुस की। और अभी दिख भी रहा है, अभी सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस हैं, लेकिन उनको पूछा तक नहीं और बीएनपी नेताओं को बुलाया अपने साथ मुलाकात के लिए। हाँ, एकदम देखिए, अगर बांग्लादेश और अमेरिका का बात किया जाए तो ये रिलेशन में सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये सत्ता में आना। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होने के बाद ही बांग्लादेश का जो राजनीति, उस राजनीति में बहुत सारे चेंजेस आ सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस जो कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ है, उनके साथ जो बाइडेन का जिस तरीके का रिलेशन था उस तरीके का रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। और ये सवाल तैयार होने से पहले ही एकदम अमेरिका की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बांग्लादेश का राजनीति में अमेरिका का जो वो नजरिया दूसरी तरफ है। और इसी वजह से खालिदा जिया को और खालिदा जिया का जो बेटा, उनको ये जो न्योता भेजना ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनुस जो कि अभी बांग्लादेश का जिम्मेदारी संभाल रहा है, ठीक उनको ना बुलाकर जो बीएनपी लीडर उनको बुलाया जा रहा है, खालिदा जिया को बुलाया जा रहा है। तो इससे साफ है कि खालिदा जिया के साथ बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल रिलेशन, वो पॉलिटिकल रिलेशन के ऊपर भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं वाशिंगटन डीसी। और इसी वजह से वाशिंगटन में ये जो न्योता, वाशिंगटन की तरफ से ये जो न्योता भेजा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है बांग्लादेश का गवर्नमेंट के लिए। तो इसी जगह में सवाल आ सकता है कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का क्या म्याद और 1 महीने है। क्योंकि इसके पहले बहुत सारे चर्चा हुआ था कि मोहम्मद यूनुस का देश छोड़ के भागने वाला है, मोहम्मद यूनुस का देश छोड़ने वाला है। इस सवाल का और भी जोरदार कर रहे हैं ये न्योता। और ये सवाल के आधार पर ही एक तरफ जब बांग्लादेश में आर्मी के बीच में टसल चल रहा है, दूसरी तरफ कट्टरपंथियों का राज चल रहा है, ठीक उसी टाइम पर
बीएनपी लीडर को बुलाकर बीएनपी लीडर को बुला के बातचीत करने का जो डिसीजन अमेरिका की तरफ से लिया गया है, जिस तरीके से बीएनपी लीडर को न्योता भेजा गया है मोहम्मद यूनुस को छोड़कर, उस जगह से एकदम स्पष्ट हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस का जो बाइडेन के साथ क्लोज होना, ये वाशिंगटन डीसी का अभी का वाशिंगटन डीसी का अच्छा नहीं लग रहा है। और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस को छोड़कर बीएनपी लीडर को सामने रखते हुए बांग्लादेश का राजनीति को चेंज करने का जो प्लानिंग, वो अभी वाशिंगटन डीसी की तरफ से किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया रनिका आपका इस बातचीत के लिए।